नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। आज हम टॉप 5 लॉन्गेस्ट रिवर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये नदियां कौन कौन सी हैं और उनका महत्व क्या है। येनिसी अंगारा नदी प्रणाली लगभग 5,539 किलोमीटर लंबी आर्कटिक महासागर की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी प्रणाली है। येनिसी नदी मंगोलिया से शुरू होकर साइबेरिया के माध्यम से उत्तरी दिशा में बहती है और कराची में मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी अंगारा दुनिया की सबसे गहरी और पुरानी लेक बैकल से निकलती है, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और रिच बायोडायवर्सिटी का केंद्र है, जिसमें दुर्लभ बैकल सील भी शामिल है। येनिसी बेसिन साइबेरिया के पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, जहां क्रास्नोयस्क डैम जैसे बांध हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर उत्पन्न करते हैं। यह नदी टाइगा और टंड्रा जैसे विविध क्षेत्रों से बहते हुए बेयर्स, वुल्व्स और माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे जीवों को सहारा देती है। आर्कटिक महासागर की ओर इसका फ्लो ग्लोबल क्लाइमेट पर प्रभाव डालता है, लेकिन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इसके पर्यावरण पर दबाव डाल रहा है। मिसिसिपी मिसौरी नदी प्रणाली, जिसकी कुल लंबाई लगभग 6,275 किलोमीटर है, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी और दुनिया की चौथी सबसे लंबी नदी प्रणाली है। यह मिसिसिपी नदी के साथ मिसौरी और ओहियो जैसी अन्य प्रमुख नदियों को जोड़ती है, जो उत्तरी अमेरिका के सेंट्रल रीजन से बहती हुई गल्फ ऑफ मेक्सिको में मिलती है। यह प्रणाली अमेरिका के एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जहां मिडवेस्ट के कृषि उत्पादों को देश के अन्य हिस्सों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाया जाता है। इस नदी प्रणाली का बेसिन पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के 40% हिस्से को ड्रेन करता है और लगभग 30 मिलियन से अधिक लोगों का जीवन इससे प्रभावित होता है। मिसिसिपी मिसौरी प्रणाली इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए भी जानी जाती है, जिसमें कई प्रकार की मछलियां, पक्षी और अन्य जलीय जीव शामिल हैं। हालांकि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और डैम कंस्ट्रक्शन से इसकी बायोडायवर्सिटी और वाटर क्वालिटी को खतरा है। यांगजी नदी लगभग 6,300 किलोमीटर लंबी, एशिया की सबसे लंबी और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। यह टिबेटन प्लाटो से निकलकर चाइना के प्रमुख क्षेत्रों से बहते हुए ईस्ट चाइना सी में मिलती है। यांगजी का बेसिन चीन की 1/3 आबादी का समर्थन करता है और इसमें कई बड़े शहर जैसे चोंकिंग, वुहान और शंघाई शामिल हैं। थ्री गोर्जेस डैम, जो इस नदी पर स्थित है, दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है और बाढ़ नियंत्रण में सहायक है। हालांकि इसने नदी की पारिस्थितिकी पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। यांगजी एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके साथ ही यह चीन की सांस्कृतिक धरोहर और प्राचीन सभ्यताओं का केंद्र भी रही है। द अमेज़न रिवर लगभग 6,400 किलोमीटर 4,000 मील लंबी है, जो दुनिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है, लेकिन डिस्चार्ज वॉल्यूम के हिसाब से यह सबसे बड़ी है। यह इतनी ज्यादा मात्रा में पानी ट्रांसपोर्ट करती है जितना इसके बाद आने वाली 7 सबसे बड़ी नदियां मिलकर करती है। यह नदी पेरू के एंड्स माउंटेन्स से ओरिजिनेट होती है और फिर पेरू, कोलंबिया और ब्राजील से होते हुए अटलांटिक ओशन में एम्प्टी हो जाती है। इस नदी का बेसिन अमेज़न रेन फॉरेस्ट को कंटेन करता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है और ग्लोबल क्लाइमेट को रेगुलेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। नाइल नदी लगभग 6,650 किलोमीटर लंबी है और इसे दुनिया की सबसे लंबी नदी माना जाता है। यह युगांडा के लेक विक्टोरिया से निकलकर सूडान और इजिप्ट से होते हुए मेडिटेरेनियन सी में मिलती है। इसके 2 प्रमुख ट्राइब्यूटरीज हैं, व्हाइट नाइल, जो लेक विक्टोरिया से निकलती है, और ब्लू नाइल, जो एथियोपिया की लेक ताना से शुरू होती है। खारतू में ये दोनों मिलकर मुख्य नाइल का निर्माण करते हैं। यह हर्ष क्लाइमेट से गुजरते हुए भी लाखों लोगों के लिए ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन का स्रोत है। प्राचीन मिस्र की सभ्यता की रीढ़ मानी जाने वाली इस नदी के पास फर्टाइल जमीन थी, जिसने वहां एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन को पनपने में मदद की। असवान हाई डैम ने बाढ़ को नियंत्रित करने के साथ साथ इकोलॉजिकल इंपैक्ट्स भी छोड़े हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही और जानकारीपूर्ण वीडियो देखते रहें।